हम लोग निफ्टी की एनालिसिस देख लेंगे। कल कैसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, कामकाज किया जा सकता है। पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था, उस बेस पे किस तरह से चीज़ें रही और कैसे वर्क किया जा सकता था। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि 22,700 होल्ड करे, ठीक है, क्रॉस करे, होल्ड करे, तब हमारा क्या लेवल होगा ऊपर का, 760 का होगा, 22,760 का होगा, ठीक है। तो देखोगे आप लोग की ओपनिंग लगभग 760 के आसपास ही हुई है ना, और नीचे मार्केट ये लगभग 680 तक आया, वहाँ से बाउंस किया, 700 क्रॉस करते ही फिर से हम लोगों ने 760 देखा। तो कुल मिला के जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो लेवल्स डिस्कस किए थे, तो मार्केट ने वैसा बिहेव किया, किसने कैसे प्ले किया वो अलग चीज़ होगी, है ना। तो वहाँ से उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे आता हुआ नज़र आया, और नीचे के लेवल हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे, 760 ब्रेक करने के बाद ऊपर से जब ये रिवर्सल आया तो हम लोगों ने नीचे क्या डिस्कस किया था कि 640 आएगा, और 640 ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 600 तक देखेंगे। तो नीचे लगभग 610-11 तक मार्केट आता हुआ नज़र आया। इट मीन्स लगभग जो टारगेट थे दोनों साइड लगभग अचीव हुआ। देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हम लोग जो लेवल डिस्कस करते हैं, जो भी लेवल है हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट जो होंगे, उससे पहले ही आपको स्ट्रिक्ट एसएल लगा देना है या बुक कर लेना है ना। इसको इस तरह से देखना है, जो भी हम लोग लेवल डिस्कस करते हैं उस बेस पे। कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल सा रखते हैं। देखो आज मैं थोड़ा बाहर हूँ, देखोगे सिस्टम वगैरह नहीं साथ में रखा है या नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी, है ना, तो इसलिए मैं फ़ोन से ही आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़रा इसको मैनेज कर लेना आप लोग, है ना। तो देखोगे यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सिंपल रखना है, 680 ऊपर ध्यान रखना है, और नीचे की अगर हम लोग बात करें तो 600। इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, ये नो ट्रेड जोन होगा। फ्लैट अगर ओपन होता है इधर से जिस साइड भी निकले आप वहाँ पर ले जा सकते हो। ऊपर के लिए 760 का ही टारगेट होगा। 760 से अगर रिवर्सल मिलता है कल तो आप वो भी प्ले कर सकते हो 10 से 15 पॉइंट के एसएल के साथ। और नीचे के लेवल की अगर बात करें, नीचे अगर निकलता है 600 अगर क्रॉस करता है तो फिर हम लोग नीचे 580, 530 और 500 ये सारे लेवल ओपन होते हुए देखेंगे। एक बात का ध्यान रखना, कल ही एक्सपायरी है ना, कल ही एक्सपायरी है, तो इसका ध्यान रखना। निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो है ही, कल निफ्टी की भी एक्सपायरी हो सकती है, होगी, है ना, हो सकती नहीं है, होगी, क्योंकि हॉलीडे 11th को होना है ना। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, लेवल जो है 48,600 क्रॉस करेगा तो फिर हम लोग 700 देखेंगे, और 700 क्रॉस करता है तो फिर हमारे लिए ऊपर के जो लेवल होंगे वो 800, 900 और 49,000 भी देखा जा सकता है। ये हम लोगों ने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था। तो देखोगे आप लोग कि ओपनिंग लगभग 48,810 के पास आज हुई थी, है ना, 810, 48,810, और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग छोटी सी आई। और आप लोगों ने देखा होगा या पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने हमेशा डिस्कस किया था कि क्लोजिंग जो होती है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो होती है, वो क्या करता है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। देखो ये छोटी सी बात है, बट आप लोग इसको ध्यान रखना और इस पे इसको क्या करना है, बैक टेस्ट करना। अगर गैप हो, है ना, गैप हो तो उसको मार्केट फील करता है। पिछले दिन का सपोर्ट, क्लोजिंग जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो देखोगे पहली बार जब मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर जब आया तो यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया, और लगभग 600 से ये लगभग
960 तक मार्केट एक बाउंस नज़र आया, लगभग 360 पॉइंट्स का। उसके बाद राउंड लेवल के पास ये पहुंचा, लगभग 49 के पास। देखो 40-50 पॉइंट चलता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मान लो 49,000 है तो ये एग्जैक्ट 49,000 जाएगा। हो सकता है 49,100 चला जाए, या 49, 48, 950 चला जाए, है ना। तो इस तरह से ही चीज़ें वर्क करती है। तो कल के लिए सिंपल सा ध्यान रखना है, लेबल सिंपल रखेंगे। ये अगर ब्रेक करता है इट मीन्स 48,550 का नीचे 550 ब्रेक करता है तो फिर 400, 300, 240 और 100 भी इजी देखा जा सकता है। नीचे के लिए ये लेवल्स ध्यान रखना है। ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो फिर से 48,800 अगर कल क्रॉस करता है 800 तो फिर से हम लोग कल ही 49,000 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लेवल होंगे, लेवल वर्क करेंगे। नीचे के लेवल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और देखो जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, है ना। डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। उसमें एसएल यूज़ करना है तो एसएल यूज़ करना है, और एसएल आपको सिस्टम में लगाना है ना। एसएल आपको सिस्टम में लगाना है। ये नहीं कि एसएल दिमाग में रख लिया, उसके बाद मार्केट कहीं भी जा रहा है, आप लॉस देख रहे हो, प्रॉफिट देख रहे हो, देख कर बैठे हुए हो। ऐसा नहीं करना है ना। तो इस तरह से भी चीज़ों को देखते रहो, समझते रहो। और स्विंग, मैंने कहा आप लोगों को, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्विंग पे ध्यान रखना है। स्विंग कौन से होते हैं? मान लो मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आया, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, तो ये एक स्विंग हो गया। कभी कभी क्या होगा, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट फिर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, एक स्विंग ये हो जाएगा। तो मार्केट में स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका हमेशा ध्यान रखना। जहाँ बायर और सेलर आपको कहीं भी जहाँ भी दिखे वो एक इम्पॉर्टेंट लेबल हो जाता है। देखो कोई रॉकेट साइंस मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों को 1 मिनट में जो लेबल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो चीज़ों को समझो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप भी इजी कर सकते हो और चीज़ों को सीखो, समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो ये सीखो, समझो ज़रूर। कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट ज़रूर करना, चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि हमेशा है, कमेंट में अगर डिस्कस हो सके तो कमेंट में करूँगा, अदरवाइज़ हम लोग वीडियो में भी उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।